हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान का इतिहास जो पढ़ रहे हैं उसमें एक अगला वीडियो लाए हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 को आज हम पढ़ेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और भारतीय संविधान जो है, वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जैसा कि इसी के माध्यम से पहली बार एक संघीय व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिला भारत में, कि भारत का एक संघीय ढांचा किस तरह से निर्मित होगा, उसमें शक्तियों का विभाजन कैसे होगा। तो ये सारी रूपरेखा इसी में निर्धारित हो गई थी। इसके अलावा भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान हैं या सांविधिक संस्थान हैं, उन संस्थाओं का निर्माण जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से किया गया था। जैसे कि भारत में वित्तीय ढांचा को जो है स्थायित्व प्रदान करने के लिए और एक संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन ही 1937 में की गई थी। इसके अलावा वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से संघीय न्यायालय के नाम से किया गया था। और इसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन 1935 के अधीन सन 1937 में किया गया। तो इसके हम कुछ प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे कि ये भारतीय संविधान में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इसके प्रावधानों में जो सबसे पहला है, तो सबसे पहला प्रावधान है कि इसके माध्यम से जो है पहली बार संघीय व्यवस्था को लागू किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारत में कौन सी व्यवस्था लागू की गई? तो संघीय व्यवस्था स्थापित की गई। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, तो जैसा कि 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, जबकि 1935 के अधिनियम के द्वारा उसे परिवर्तित कर केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके बाद जो अगला पॉइंट था, तो जो प्रांत हैं, प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, इसके माध्यम से जो है प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। तो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। इसके बाद अगला पॉइंट जो था, तो जो संघीय व्यवस्था भारत में अपनाया गया, तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है संघीय शक्तियों का विभाजन 3 भागों में किया गया। संघीय शक्तियों
संघीय शक्तियों का का विभाजन 3 विषयों में किया गया। 3 विषयों में किया गया। तो कौन कौन से विषय थे? सबसे पहला था संघीय विषय, जिसे संघीय सूची कहा जाता है। संघीय सूची पर जो कानून निर्माण की जो शक्ति है वो संघीय सरकार के पास होती है। दूसरी थी राज्य सूची की विषयों पर कानून निर्माण करने की पूरी शक्ति जो है राज्यों के पास होती है। और तीसरी थी जो है समवर्ती सूची के विषयों पर जो है संघ और राज्य दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 सूचियों का निर्माण किया गया। इसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियां जो थी, अवशिष्ट शक्तियों को जो है अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अवशिष्ट शक्तियों को किसे दिया गया? तो गवर्नर जनरल। अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर जनरल को दे दिया गया। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो वर्तमान में जो भारत की अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघीय सरकार के पास है। और 1935 के अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसके पास थी? तो वो गवर्नर जनरल के पास थी। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है व्यवस्था की गई एक संघीय न्यायालय की। तो इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय का गठन किया गया। संघीय न्यायालय का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1937 में। 1937 में गठित हुआ। इसके साथ साथ जो है एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो कब गठन किया गया था? इस अधिनियम के माध्यम से 1937 में गठित किया गया। 1937 में गठित किया गया। इसके अलावा जो है बैंक जो कि वित्तीय जो स्रोत है उनको संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के लिए जो है एक संघीय बैंक की स्थापना की गई। तो संघीय बैंक की स्थापना की गई। संघीय बैंक की स्थापना की गई। तो ये थे जो है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान की इसके द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए और ये भारतीय संविधान में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा
और आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।